सोमवार को इसी कोर्ट में जमानत याचिका लगेगी ज्योति अधिकारी की। क्या जमानत हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा चर्चा करते हैं, बने रहिए। दोस्तों नमस्कार, हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के जजी कोर्ट में, सिविल एवं दंड न्यायालय हल्द्वानी में। जी हाँ, ज्योति अधिकारी का जो मामला यहाँ पर चल रहा है, कोर्ट बंद होने की वजह से शनिवार बीच में पड़ गया, फिर संडे पड़ गया, जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं संडे पड़ गया। सोमवार को यहाँ पर जो है याचिका लगेगी, यानी कि जमानत याचिका, उसके तरफ से जो वकील है वो जमानत याचिका यहाँ पर लगाएंगे। 3 दिन उनको जेल में रहना पड़ सकता है। सोमवार को भी क्या पता जेल में रहना पड़ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि सेकंड सैटरडे पड़ गया, उस दिन कोर्ट बंद, फिर संडे पड़ गया, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं कोर्ट बंद है, तो उनको फिर हाल जेल में रहना पड़ सकता है। लगभग 3 दिन उनको जेल में रहना पड़ सकता है। चौथे दिन कार्रवाई होगी, जमानत याचिका यहाँ पर लगेगी, सुनवाई होगी, जज साहब यहाँ पर सुनवाई करेंगे और उनके तरफ से दोनों वकील यहाँ पर रहेंगे, दोनों साइड से वकील रहेंगे, एक सरकार की तरफ से रहेंगे और एक जो ज्योति अधिकारी की तरफ से वकील यहाँ पर रहेंगे। सुनवाई होगी, क्या सुनवाई होती है, क्या जमानत मिलती है, क्या परिवारजन यहाँ से स्टे लेके हाईकोर्ट का रुख करते हैं, क्या यहाँ से अगर जमानत नहीं मिलेगी। वैसे जमानत मिल जानी चाहिए, वैसा कोई बड़ा तो ये है नहीं, मतलब जमानत मिल जाती है ऐसे केसों में, मगर बाई चांस अगर नहीं मिली तो क्या ये हाईकोर्ट जाएंगे, वो प्रश्न का विषय है, वो बात की बात है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम यहाँ पर अभी कह नहीं सकते, मगर अभी हम ठीक कोर्ट के बाहर है, यहीं पर वो मामला चल रहा है। देर रात को उनको यहाँ लाया गया था, उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया था, जिससे आपको सबको मालूमात है। तो अब जो है उनके खिलाफ जो है लगातार ये हो रहे हैं, एफआईआर हो रही है, शिकायतें हो रही हैं तमाम जगह से। आपने देखा होगा मुखानी में जब उनसे पूछताछ हुई, तो उसके बाद जब उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जेल भेजा गया, तो उसके एक आध दिन के बाद पुलिस ने फिर से वहां पर मुकदमा लिख दिया। मतलब पुलिस ने खुद वादी बनकर मुकदमा लिखाया है। वो क्यों लिखाया है? पूछताछ में पुलिस ने ये कहा कि जांच प्रभावित करी है। पुलिस ने ये आरोप लगाए हैं कि उन्होंने जांच को जो है ना प्रभावित करा है, और जो गवाह है उनको धमकाने का सोशल मीडिया में प्रयास करा है, सोशल मीडिया में धमकाने का ये किया है। और खुद पुलिस ने ही कंप्लेंट करी है, क्योंकि बाधा डाली, प्रभावित करा। जब वो जांच कर रहे थे उसमें उन्होंने जो है हम लोगों को प्रभावित किया, ठीक ढंग से जांच होने नहीं दिया। इस पे एक एफआईआर में, यानी कि दो जो एफआईआर जो शिकायत होती है, दो मुखानी थाने में लगी हुई है, बाकी फिर सितारगंज में लगे हैं, उधम सिंह नगर में लगे हैं, खटीमा में लगे हैं और रुद्रपुर में लगे हैं, तमाम जगह लगे हैं। और पहाड़ी क्षेत्र से अगर आप बोलेंगे तो अल्मोड़ा में भी उनकी शिकायत दर्ज हो चुकी है, अल्मोड़ा में भी एफआईआर दर्ज हुई है। तमाम महिलाएं आई हुई है अल्मोड़ा में कि उन्होंने भी शिकायत दी है, ज्ञापन दिया है पुलिस ऑफिसर को कि भाई यहाँ भी हमको पीड़ा हुई है। ऐसा अल्मोड़ा के औरतों ने कहा हुआ है कि हमको भी दिक्कतें हुई हैं और हमारी भावनाएं भी आहत हुई है, और हमारे खिलाफ भी उन्होंने बोला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने मीडिया में साफ तौर पर महिलाओं ने कहा हुआ है, आप भी सुन सकते हैं, कि सख्त कार्रवाई हो। वो कह रहे हैं कि ज्योति अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ऐसा अल्मोड़ा की महिलाएं कह रहे हैं। नया वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया है और कह रहे हैं कि देवी देवताओं के खिलाफ उन्होंने बोला, अघोर बोला, ये बोला तमाम चीजें हैं, बस वही मुद्दे को लेके हैं। बाकी देखते हैं यार क्या होता है। शिकायतें लगातार आ रही हैं, और दूसरी चीज, अभी केस खुलेगा, केस क्या होता है, आगे को किस तरीके का मामला होता है, क्योंकि सारे मुकदमे जो है निपटाने पड़ेंगे। आपको मैं एक उदाहरण बता दूं, जो बिरजू मयाल का थोड़ा सा यहाँ पर मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि उसके खिलाफ भी तमाम एफआईआर हुई थी। फिलहाल करंट में बिरजू मयाल के खिलाफ 5 एफआईआर चल रहे हैं, 5 केस लड़ रहा है, यानी कि कोर्ट में 5 केस चल रहे हैं। किसके? बिरजू मयाल के। 5 केस लड़ना, आदमी का मनोबल गिर जाता है, टूट जाता है आदमी। 5 केस लड़ना बोले तो यहीं पर नहीं है, कोर्ट में आना जाना। अगर आप कोर्ट में नहीं आएंगे, आपके खिलाफ मानहानि केस लगेगा कि कोर्ट की जो है वो नहीं करी, ये नहीं करी, तमाम चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। तो जाना पड़ता है, तारीख में जाना पड़ता है, एक केस नहीं, 2 केस नहीं, 5। अभी हर थाने से उसको केस निपटाने पड़ेंगे, चाहे वो किसी के ऊपर भी लगे, मेरे ऊपर लगे, आपके ऊपर लगे, दूसरे के ऊपर। अगर आपके ऊपर 4-5 केस लग रहे हैं ना, जैसे बिरजू मयाल के खिलाफ 5 केस लड़े हैं, तो 5 के 5 केस उसको निपटाने पड़ेंगे, जिस थाने से लगे हैं। तो यही इनका भी होगा, ज्योति अधिकारी का। अब होगा नहीं होगा वो बात की बात है, हम तो कह नहीं सकते हैं कि ऐसा ही होगा। निपटाने तो पड़ेंगे, जवाब तो देना पड़ेगा। अब आपके खिलाफ अगर हर जगह से केस हो रहे हैं, तो वहां की पुलिस आपसे पूछताछ करेगी, बोलेगी क्या है क्या नहीं है, वो कोर्ट तय करेगी। फिलहाल खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि अधिकारी को कुछ लोग मिलने गए थे, उनके प्रशासक मिलने गए हुए थे, तो ज्योति अधिकारी जो है काफी भावुक नजर आई, ऐसा बताया जा रहा है। वो रोई भी, और उन्होंने ये भी गुहार लगाई कि हमको बच्चे से मिलने दो, ये भी कहा। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद परिवारजनों से मिलने के लिए उसको दिया गया। और सोशल मीडिया में ये खबर भी आ रही है कि लाखों फॉलोवर है, एंड फॉलोइंग है, करोड़ों में व्यूज है, तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि आज कहाँ है वो, आज उन्हीं ज्योति अधिकारी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये वो तमाम चीजें। मगर ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब कोई भी मामला कोर्ट में चला जाता है, तो सपोर्ट क्या करेगा आदमी? जब कोर्ट केस हो गया है तो कोर्ट
रखेगी। हम भी कुछ नहीं कह सकते, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं कि अपडेट क्या क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कब क्या है। हम सिर्फ यही बता रहे हैं कि आज कोर्ट बंद है, संडे है, शनिवार को भी बंद था, तो यही चीज हम बता रहे हैं। आगे को क्या होगा और क्या नहीं होगा तो कोर्ट तय करेगा, कोर्ट फैसला देगा। जो कोर्ट फैसला देगा वो सर्वमान्य होगा सबके लिए। फिर तमाम चीजें हैं, अगर यहाँ से अगर नहीं मिलती है, बाई चांस जमानत नहीं होती है, वैसे तो हो जानी चाहिए थी, जहां से पता है कि जमानत हो जाती है इस केस में। अगर बाई चांस नहीं हुई तो नैनीताल जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, तो वहां से लगभग हो ही जाएगा। दूसरी चीज ये है कि तमाम लोग ये कहेंगे, यार कमेंट आ रहे हैं कि कोई कह रहा है कि बढ़िया हुआ, ये हुआ, वो हुआ। यार दुख हमें भी होता है, एक महिला को इस तरह से जाना हमें भी ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वो हमारे बीच की महिला है। हालांकि उसका कटु वचन जरूर है, बोलने का लिहाज थोड़ा अलग है, उसमें उसको सुधार करने पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। ये नहीं किसी को भी कुछ नहीं बोलना है, इस तरीके से जबान पर ना लगाम लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ भी बोल दिया, सुधार करना पड़ेगा। दुख होता ही है यार, अब कोई जेल जाता है अपना घर परिवार छोड़ के, तो हमें भी दुख हो रहा है। चलो जल्दी ही वो जमानत से बाहर आ जाएंगे, मगर एक दिन 1 घंटा ही जेल में रहना कैसा होता है, वो जो गया है उसी को पता होता है। शायद सोचा नहीं होगा कि ज्योति अधिकारी ने कि इस तरीके से मेरे साथ मामला भी होगा, इस तरीके से हमें जेल जाना पड़ेगा, फिर बीच में सेकंड सैटरडे, फिर संडे आएगा, हमको 3 दिन तक जेल काटनी पड़ेगी, ऐसा सोचा भी नहीं होगा। तो तमाम चीजें हो रही हैं, पुलिस की ओर से मजबूत पैरवी करी जा रही है, केस को मजबूत करा जा रहा है चारों ओर से, कि जिस तरीके से है मजबूत यहाँ पर करा जा रहा है। इसलिए करा जा रहा है क्योंकि तमाम चीजें हैं, थाने में भी बदतमीजी करी, प्रभावित करा जांच को, उनको भी जो शिकायत करता है उनको भी धमकाने का प्रयास करा गया सोशल मीडिया में। यह भी एक अपराध है, ऐसा पुलिस कहती है। यह भी एक अपराध है, शिकायतकर्ता को धमकाना। शिकायत कर दिया और आप गवाहों को धमका नहीं सकते हैं, शिकायतकर्ता को धमका नहीं सकते हैं, सारी चीजें होती हैं। ये मेरे से बेहतर वकील बता सकता है। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, जब ये केस निपट जाएगा, उससे पहले यार किसी के केस में बोलना ठीक नहीं है। क्या होगा क्या नहीं होगा कोई भी वकील बोलना नहीं चाहेगा, मगर हम तो सिर्फ अपडेट दे रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम भी गलत बोलते हैं, हमें भी अपनी बातों का लिहाज ठीक रखना पड़ेगा। समाज में हम लोगों को क्या बोल रहे हैं वो हमने ठीक रखना पड़ेगा, अच्छा बोलना पड़ेगा, गलत किसी के खिलाफ नहीं बोलना पड़ेगा। ऐसा शब्द हमें भी नहीं बोलना पड़ेगा कि किसी की भावना को आहत हो, किसी लोगों को दिक्कतें हो। ऐसी वीडियो बनानी ही क्यों हो रही है, ये मुझे भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। अगर कल परसों बाई चांस मैं भी इस तरीके से उल्टी सुल्टी बातें करने लग जाऊं, कानून तो सबके लिए बराबर है, मेरे को भी ये दिन देखने पड़ सकते हैं, मुझे भी जेल हो सकती है, मेरे ऊपर भी धाराएं लगेंगी जब मैं गलत करूंगा। कानून तो सबके लिए बराबर है, लिहाजा होना चाहिए, बात करने का तौर तरीका सही होना चाहिए। जो भी आप सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, आप रिस्पेक्ट करें सभी का। एक ही शब्द के बहुत सारी चीजें होते हैं, तुम, तू, आप ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं हम मानते हैं, ठीक है, उसका कटु वचन है, उसने गलती करी है, चलो गलती की सजा उसको मिल रही है, वो अलग चीज है। मगर आने वाले समय में हम ये नहीं चाहते हैं कि यार ज्योति अधिकारी इस तरीके से करें, जल्द से जल्द जमानत हो जाएगी, उसके बाद भी हम मिलेंगे। फिलहाल यही कहना चाहूंगा। और बिरजू महल का आपको मैंने बता दिया है कि 5 केस चल रहे हैं सोशल मीडिया में, क्यों नहीं आ रहा है। देखो 5 केस अगर आपके ऊपर चल रहे हैं तो आप तो कोर्ट में ही चले जाएंगे, पैसा आपका चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, क्या फायदा। अच्छा, ऐसा काम करना ही क्यों है तो आपको ऐसे दिन भोगने पड़े ना। बात ये है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं यार दराती दिखाना कोई ये नहीं है, मगर देखिए दराती रखना कोई गुनाह नहीं है। बहुत से लोगों का मैं पोस्ट पढ़ रहा था कि अब दराती के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो दराती बना रहे हैं उनका भी लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, ऐसा तमाम सोशल मीडिया में लोग कमेंट कर रहे हैं। मगर यार थोड़ा बहुत समझ होनी चाहिए यार, ऐसा लिखने से पहले ना यार, वो घास काटने के लिए यूज होती है, उसको हम रखते हैं खुलेआम, मगर उसका दुरुपयोग तो नहीं करते हैं ना। अब चाकू हम घर पर रखते हैं, सब्जी काटने के लिए यूज करते हैं, तो मतलब ये नहीं है कि हम चाकू लेके रोड में घूम जाए पब्लिक प्लेस में, तो एक अपराध की श्रेणी में आता है ना। अगर आप दराती लहरा रहे हैं, किसी को लग गया, कुछ हो गया, नुकसान तो होगा ना, जनहानि हो सकती है। आवेश में आके आदमी कुछ भी करता है, गुस्से में वेग में आके आदमी कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे चीजें नहीं देनी है, नहीं करना है, समाज में नहीं करना है। वहां पर एक ही महिला नहीं थी, उसमें बहुत सारी महिलाएं भी थी, और महिलाओं ने भी दराती ली हुई थी, 2 दराती थी वहां पर, वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से विरोध करो, बिल्कुल सही तरीके से विरोध करो, आप बढ़िया तरीके से विरोध करो। किसी भी चीज का अगर गलत हो रहा है तो सरकार का भी विरोध करो। विरोध करने का भी एक तरीका होता है, धरने करने का भी एक तरीका होता है। कुछ भी किसी भी के तरीके से आप धरना करोगे तो ये नहीं चलेगा, नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। अब हम सीधे आपको सोमवार के अपडेट देंगे। सोमवार को क्या ज्योति अधिकारी की जमानत होगी या नहीं होगी, उस पर भी हम लगातार अपडेट देंगे। उनसे बात करने का मौका मिलेगा वो भी करेंगे। हमारे वीडियो बनाने का मतलब देखो, ज्योति अधिकारी चल गई है, हम खुश हो रहे हैं, ये मतलब है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, फैक्ट पे बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है। तो पार्टी वार्ड हम इसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि ये है वो है करके। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। जजी कोर्ट से बाय बाय।